कि ये सी एनपीआर एनआरसी लागू कर देगी और ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जमान दे रहा हूँ भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा, लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना, तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई, आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान है? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद पे खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के, वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको आप, उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया।
जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो, इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन कि ये सीएनपीआर एनआरसी लागू कर देगी, ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं, भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा, लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई, आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान है? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई।
जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद पे खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के। वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन कि ये सीएनपीआर एनआरसी लागू कर देगी और ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा, लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे हैं लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई, आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान हैं? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं।
तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद पे खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के, वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन कि ये सी एनपीआर एनआरसी लागू कर देगी और ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं, भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना, तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे हैं लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे,
आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई। आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान है? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद में खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के। वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई। ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन कि ये एनपीआर एनआरसी लागू कर देगा, ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी। जिस दिन ये खत्म होगा लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे हैं लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है।
यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई, आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान हैं? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद में खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के, वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन कि ये सी एनपीआर एनआरसी लागू कर देगी और ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, जमान दे रहा हूं भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा लॉकडाउन, ये हमारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे हैं लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें, और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं, जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर, जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है
कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रहता।